हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे हो के सुबह की शुरुआत हो चुकी है और अभी बेटू ने आज कर ली है छुट्टी क्योंकि बेटू के पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है और आज हम जाएंगे अपनी दवाई लेने के लिए। तो उन्होंने कहा हाफ डे में तो आना ही पड़ता, तो उससे अच्छा हम छुट्टी कर लेते हैं। ये नहीं करो, नहीं करो, इससे अच्छा छुट्टी कर लेते हैं। तो इन्होंने कर ली है छुट्टी। अभी वो लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं और तब तक हम बना लेंगे कुछ खाने के लिए, खा कर जाएंगे। और पहले कर लेते हैं पूरे घर में झाड़ू पोछा, डस्टिंग वगैरह। पकौड़ी खाना है? ठीक, नहीं मैकरोनी। मैकरोनी, ठीक। तो डस्टिंग वगैरह झाड़ू पोछा कर लेते हैं क्योंकि खाना बना लेंगे बाद में आराम से, क्योंकि स्कूल तो है नहीं इन लोगों का। तो खाना नहा धोकर बना लेंगे। पहले पूरा ये जो झाड़ू पोछा वगैरह लगाना होता है वो लगा लेते हैं। 5:30 हो चुके हैं, अब फटाफट लग जाते काम में, क्योंकि हम तो उसी हिसाब से उठे थे कि ये दोनों लोग स्कूल जाएंगे। लेकिन इनके पापा ने छुट्टी कर ली तो बेटू की भी छुट्टी हो गई, तो इन दोनों ने कर दिया कैंसिल स्कूल जाना। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तेरा गले में खराश सी हो रही है, जुकाम वाली दिक्कत हो रही है उनको, वायरल वाली ना। और ये अपनी दिखा रही हैं चोट कि हमारे चोट लगी है, ऐसे ही इन्होंने कुछ लगा लिया। मैं कुछ नहीं हूँ, मम्मी झूठ बोलती रहती है। मम्मी झूठ बोलती रहती है, मतलब मैं झूठ बोलती रहती हूँ, ये बहुत सच बोलती है ना। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग बने रहना ब्लॉग में। आज का ब्लॉग मैंने यहाँ से ही शुरू किया है और मिलते, मतलब बने रहना आप लोग, ठीक है। आगे दिखाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो फैमिली, यहाँ पर देखिए मैंने पराठे बना लिए हैं क्योंकि बरेली जाना था, तो हस्बैंड ने बोला जल्दी तैयार हो जाओ। तो फिर मैंने जल्दी से पहले खाना बनाया। मैंने कहा झाड़ू पोछा करके मैं नहा कर पूजा करने लगूँगी। तो ये नहाने के बाद में 1 या 2 पराठा जो भी खाना चाहेंगे नाश्ते की तरह तो खा लेंगे। और यहाँ पर बनाई है मैंने घुइया की सब्ज़ी, ये बेटू के लिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है और ये भी खा लेंगे। अभी इसमें हरी मिर्च और डालूँगी, ज़्यादा नहीं थी तो मैंने इस तवे पे ही बना दी, जब पराठे बनाए थे उसके बाद में। और मम्मी के लिए देखेंगे, घिया खाएंगी तो ठीक है, वरना मम्मी कह रही थी हम लौकी बना लेंगे, तो वो बना भी लेंगे या मैं बना दूँगी जल्दी से उनके लिए लौकी। तो वो अभी देखते हैं, आप लोगों को दिखा देंगे, ठीक है। और मैं मशीन लगा दी, कपड़े भी धुल रहे हैं, यहाँ पे खाना भी बन गया। तो फैमिली, अब हस्बैंड उठ गए हैं। अभी बेड चादर वगैरह मैंने तय बना दी हैं, बेड शीट चेंज करूँगी या फिर देखते हैं इसको ही झाड़ के बिछा देते हैं। और पूरा रूम सेट करने के बाद में अब लगा दूँगी झाड़ू और पोछा। फिर बेटू को नहलाना भी, रेडी भी करना है और हम भी नहा धो लें, पूजा पाठ कर लें। हस्बैंड से बोल दिया है कि आप नहा लो, अब वो नहाएंगे, भगवान जी को स्नान वो करा देंगे, ठीक। यूट्यूब फैमिली, यहाँ पर मैंने खाना बनाने के बाद में अपनी पूरा काउंटर टॉप क्लीन भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, मैं चाय पीऊँगी। और ये सारे बर्तन भी मैंने धुल दिए हैं, जो भी बर्तन थे। हे माय यूट्यूब फैमिली, सारे काम हो चुके हैं, खाना वाना भी बन गया है, पूरा घर अच्छे से अरेंज हो गया, झाड़ू लग गई है, हस्बैंड कर रहे हैं पूजा। अब मैं बस बेटू को नहला दूँ, उसको रेडी कर दूँ, उसके बाद मैं भी नहा लूँगी और पूजा कर लूँगी। उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे 10:30 पे बरेली। हस्बैंड बोले थे 10:30 बजे चलेंगे, क्योंकि 11:30 पे शायद डॉक्टर बैठ जाते हैं, तभी हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पैर में हल्का सा कांच लग गया था, मतलब गहरा करके लग गया था। तो देखिए कितना सारा खून निकला, बहुत सारा निकल भी चुका था। और फिर मैं हो गई थी रेडी, मैंने पूजा कर ली है और बेटू को भी रेडी कर लिया है। हम लोग निकलेंगे बरेली के लिए। और ये कह रहे थे लेट हो गए, लेट हो गए। 10:30 का टाइम दिया था इन्होंने, 11 बज गए। फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया है, ये बहुत जल्दी जल्दी बुक कर रहे थे। फिर मम्मी ने चाय फिर भी दे दी कि चाय तो पी लो। फिर मैंने जल्दी जल्दी चाय पी और ये अपना खाने पर लगी हुई है, खाती रही। फिर हम लोग निकल गए थे बरेली के लिए। और आज डॉक्टर ने क्या बोला, डॉक्टर ने मेरी मतलब सारी दिक्कतें जब पूछी तो फिर उन्होंने यही बोला कि तुम्हें अब सारे टेस्ट वगैरह कराने होंगे, क्योंकि दवाई ने कुछ खास फ़ायदा नहीं किया था फ्रेंड्स। तो फिर मेरे अब सारे चेकअप वगैरह होंगे, उसके बाद में ही पता चलेगा कि मुझे प्रॉब्लम है क्या। क्योंकि जो ब्लड की कमी है उससे तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि स्वेलिंग वगैरह हो जाती है और जो पेन वगैरह है वो भी होता है। लेकिन अब वो मतलब मेरे सारे टेस्ट वगैरह करने के लिए उन्होंने बोला है और उसके बाद में उन्हें बिल्कुल अच्छे से पता चलेगा कि आखिर मतलब मुझे दिक्कत क्या है। क्योंकि उन्होंने जो दवाई दी थी उससे केवल मेरे सिर में जो दर्द होता है उसमें ही मुझे फ़ायदा मिला था
और बकाया जो दिक्कत थी ना उसमें इतना फ़ायदा मुझे नहीं मिल पाया। और ये भी है क्योंकि जो मुझे दिक्कत है तो वो मतलब 5 दिन की दवाई दी थी, हो सकता है और ज़्यादा खाऊंगी तो आराम मिल जाए। फिर हम लोग आ गए थे, पहुंच गए थे बरेली में। फिर बेटू बोली पापा जूस पीना है गन्ने का। तो यहाँ पर हम लोगों ने जूस पिया। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत गर्मी थी क्योंकि ये टाइम ही ऐसा था, 12 बजे का टाइम था ना, 11:30-12 बजे का। तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर हम लोगों ने जूस पिया, प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर जूस पीने के बाद में हम लोग गए डॉक्टर के पास। देखिए हॉस्पिटल में हम लोग बैठे हुए हैं। फिर हमारा पहला ही नंबर था जब उन्होंने लगवाया था, लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए तो इस वजह से थोड़ा सा वेट करना पड़ा। उसके बाद गए थे अंदर, फिर तभी डॉक्टर ने हमको देख के यही सब कुछ बोला था। अब उसकी दवाई वगैरह वो दे दी है, 10 दिन बाद फिर बुलाया है। अब देखते हैं उसके बाद में वो क्या बताएंगे। तो यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी और ये कह रहे थे कि यहाँ पर भी तुम्हारी वीडियो बन रही है। मतलब इनको ये लग रहा था जब हम पेशेंट बन के आए तो थोड़े शांत हो के बैठ जाए, इतनी ऐसी दिक्कत नहीं थी। फिर हमने एक सूट ख़रीदा था अपने लिए, हस्बैंड ने एक शर्ट का कपड़ा ख़रीदा था। और उसके बाद में बेटों के लिए हमने 2 जोड़ी कपड़े ख़रीदे थे। और क्या क्या शॉपिंग करी है ये हम आपको ना नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा देंगे। उसके बाद खाए हमने मोमोज। मोमोज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मोमोज खाए। फिर मैंने डॉक्टर से पूछ भी लिया था कि कोई परहेज़ वगैरह मतलब क्या, तो बोले ऐसा कोई परहेज़ नहीं है, तुम्हें मतलब खाना मतलब दूध पीना है, पनीर खाना है, दही खाना है, मतलब खाने वाली चीज़ें तो उन्होंने बता दी, लेकिन ऐसा कोई परहेज़ नहीं बताया है। नहीं ठंडी उल्टी चीज़ जैसे उन्होंने बोल दिया थोड़ा ध्यान रखना बादी उल्टी चीज़ों का, क्योंकि स्वेलिंग आ रही है उस वजह से, वरना उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। फिर यहाँ पे टिक्की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने टिक्की ले ली थी और मोमोज। फिर मोमोज बेटू खा रही है, मैं उसको ही खिला रही हूँ। फिर उसने बोला मम्मा और खाने हैं, फिर हम लोगों ने एक प्लेट और ली। फिर हस्बैंड ने, हम तीनों लोगों ने मोमोज खाए। उन्होंने अपनी दाल खाई थी, उनको दाल पसंद है। और पापड़ी चाट होती है वो खाई थी, हमको नहीं पसंद है, नहीं दाल नहीं पापड़ी चाट। हमने मोमोज और टिक्की खाई थी। और फिर खाए थे हमने गोलगप्पे और आइसक्रीम। आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है बेटू के लिए भी और मेरे लिए भी। और इन्होंने नहीं खाए थे, इनको आइसक्रीम नहीं पसंद है, ये नहीं खाते आइसक्रीम। तो यहाँ पे मोमोज वगैरह खा रहे थे। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग आने लगे अब वापस, और बेटू सो गई थी और मेरे हाथ पे सो गई थी। ये ना मेरा हाथ रखा हुआ है और ये सो गई, और ये यही करती है पूरे रास्ते में, सो जाती है। फिर यहाँ पर मैं वापस आ गई तो बेटू बोल रही है कि कपड़े दिखा दो। तो मैं से बोल रही थी कि थोड़ा सा रुक जा, अभी एकदम से आए हैं तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेने दो। बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, बहुत परेशान हो गई मैं। फिर ये हो गया था शाम का समय। फिर मैंने झाड़ू वगैरह अपने घर में, पूरे घर में लगा दी थी, साफ़ सफाई भी कर दी थी। और अभी पूरा पता इस तरह से रात सी नहीं हुई है। अब उसके बाद में पता है लाइट भी चली गई थी और इन्वर्टर डाउन था। हाँ इन्वर्टर बंद है, खुला हुआ नहीं था। और यहाँ पर फिर मैंने कर ली थी पूजा, जो मैं सुंदरकांड का पाठ करती हूँ वो कर लिया था मैंने। और ये सब पूजा पाठ हो गया है। तो आज का ब्लॉग मैंने ज़्यादा नहीं बनाया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह हो गई है सब। अब मैं और काम करूँगी, खाना वगैरह बनाऊँगी, सारे काम करूँगी और लड्डू गोपाल के लिए उनकी मेज़ पे बिठा दूँगी, क्योंकि पूजा करते समय मैं उनको मंदिर में ही मतलब बिठा लेती हूँ, विराजमान कर देती हूँ। उसके बाद में उनको वहाँ पे बिठा दूँगी। और आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।